कर्नाटका गुलबर्गा शहर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आदर्श ग्राम आवास के नुमाइंदों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि किस तरह से गुलबर्गा ज़िले के जवर्गी तालुक़े के चिगरली सगर अटली यार्डवार ग्राम में गुलबर्गा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से गांव के लोगों को 4 लाख से लेकर 20,000 तक इलेक्ट्रिसिटी बिल आने की शिकायत करते हुए कहा कि जिन लोगों को ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था, अचानक लाखों हज़ारों में एक ही महीने में बिल दिया गया। इस बात को लेकर गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जेस्कॉम के अफसरान को इस मामले की तहकीक करने की बात कही। अगर 4 दिनों में इस मसले को हल नहीं किया गया तो जेस्कॉम ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। गरीब किसान जो मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये लोग लाखों हज़ारों का बिल कहां से अदा करेंगे। इस मामले की तहकीक करके हुकूमत की जानिब से जो 200 यूनिट बिजली फ्री है उसको लागू करने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। दिमाग सही भी ऐसे रहना वहाँ आता ये आया वो क्या मतलब मी फोटो लेते हैं ಇದು ಯಳವಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष और आदर्श ग्राम समिति आवार और किसान रहित संगठन के नेतृत्व में आज जो हम पत्रिका गोष्ठी करने की वजह यह है कि हमारे जेवर्गी तालुके में याड़वार, सिगरतहल्ली, सोमनाथहल्ली, कोडची, लखनापुर और चिगरहल्ली तमाम विलेजों में, गाँव में आज क्या है, करंट की जो बिल है वो 1 लाख से लेकर 50,000, 20,000, 25,000, 30,000 यहाँ तक के 4 लाख तक बिल आ रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे लोग, हमारे किसान हर महीना कंटिन्यू भरते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई सालों से ड्यू नहीं, हर महीना कंटिन्यू भरते हैं। हमारे पास बिल है ऑलरेडी, गए महीना भरे हुए बिल 0 है, इस महीना 50,000 आ रहे। गए महीना भरे हुए बिल खाली 44 रुपीज़ है, अभी चेक करें तो 45,000 इस बार आ रही है। तो गए महीना भरे बिल खाली 0 है, फिर 1 लाख रुपए चिल्लर आ रहे। तो ये बड़ा फ्रॉड दिख रहा है, मेरे नज़र में बड़ा फ्रॉड है। इसलिए फ्रॉड बोलता हूँ मैं कि अब तक जितने भी हमारे जो लोग जो बिल भरने वाले, उन्होंने घरों पे गए तो क्या बोल रहे हैं के ऑफिसर से, नहीं आप सेटलमेंट कीजिए, आपको 50,000 है तो हम तुम्हारे को सब्सिडी ये करेंगे, आप 20,000 भरिए बोलती। 20,000 भरने के लिए इनको पावर कौन दिया गया? तो ये फ्रॉड है, ये बराबर से फ्रॉड है। ये आवाम को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक की गवर्नमेंट बोल रही है कि हम फ्री करंट मुफ्त में आपको बिजली देंगे, एक तरफ मुफ्त में बिजली दे रही है, एक तरफ क्या है, दूसरी तरफ से क्या है, लाखों रुपए आज किसानों से या आवाम से जो मजदूर करने वालों से वसूल कर रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। इसको हम किसी भी हालत में आदर्श ग्राम समिति और कम्युनिस्ट इसका खंडन करते हैं। हम ये कम से कम क्या नहीं बोलते, 300-400 लोगों को ऐसा है, 200-300 लोगों तो ईजी है। बिल आ रहा है आपको, घर का आ रहा है? नहीं, घर का है, घर का। और कैसा बोले तो एक घर है, एक गाँव में, सिगरतहल्ली गाँव में एक ही घर है। वो घर, वो भी पाप, वो गरीब है, घर कर खाने के लिए बॉम्बे गए, आज आग देखे तो 4 लाख रुपए बिल आ गए। तो उनका क्या कंपनी है? 4 लाख पूरी जिंदगी भर को लोग कमाए तो भी कमा नहीं सकते, तो 4-4 लाख बिल, ये सही तरीका नहीं है। यहाँ क्या है, बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है, या मीटर में प्रॉब्लम है या फ्रॉड है, दोनों में एक है। इसलिए ये सही करना है। अगर सही नहीं करे बोलते तो हम 4 दिन के अंदर क्या है, जो के ऑफिस के सामने हमारा धरना रहेगा, इंशाल्लाह हम धरना करेंगे। सर ये जो बिल आ रहा है 4-4 लाख का हो या 2-2 लाख का हो, ये टोटल कितने घरों को आ रहा है? घर में यूजेज के लिए क्या क्या यूज किया? देखो, ये कम से कम क्या नहीं बोलते, 200-300 घरों को ऐसा मामला है। और वो देहातों में रहने वाले घर कैसे, 2 घर, बहुत बड़ा आदमी है बोलो तो 3 घर, तो वहाँ क्या होता है, 3 लाइट चलता है, 1 फैन चलता है, उससे ज्यादा क्या भी नहीं चलता। तो जो 200 यूनिट जो सरकार का जो प्लानिंग है, वो 200 यूनिट भी हम पूरी नहीं चला सकते।
तो आज इसके बाद आप लेकर लाख लाख रुपए अगर किसानों को भरो बोलेंगे, आप मजदूरगार को भरो बोलेंगे तो भरने की ताकत नहीं है, ना ही भर सकते। उनके साथ में आज हम आदर्श ग्राम समिति और कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ में है। हम उसके लिए जो है ये गलत है, इसके साथ हम कभी भी भरने नहीं देंगे, हम साथ रहेंगे। और उसके बाद क्या करें, गांवों को जाकर जो रात देहातों गए रहते किसान वो टाइम में जाकर लाइट कट करने का काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आज आपके थ्रू से मैं उनको मनवी करता हूँ, आप करंट कट करने का काम नहीं कीजिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, वो किसानों का प्रॉब्लम नहीं। किसान गए बार अगर आपको लाख रुपए बिल दे रहे हैं, गए बार अगर 50,000 बिल आते तो मान लेते थे, 0 आ रहा है इस बार लाख आ रहे, तो वो प्रॉब्लम आपका है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम क्या है, फौरन सरकार इस पर तवज्जो देना और सरकार क्या है इसको खत्म करना है। अगर मीटर में अगर प्रॉब्लम है तो नया मीटर बताना। कहीं जाके आप इसकी शिकायत? हाँ, पूरे गांव में जाकर, सिगरदड़ी गांव में जाकर हम वहाँ के लोगों से लिस्ट बनाकर पूरे उनके दोनों गए बार की बिल, इस बार की बिल, दोनों बिल देखने के बाद, हकीकत मालूम होने के बाद फिर हम आकर आज प्रेसमेंट कर रहे हैं। आप मीडिया की, आप क्या इस बारे में ऑफिसर से बात हुई? नहीं, ऑफिसर से बात हो गई। ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, नहीं वो हाय बोल रहे हैं, हाय बोलो तो कैसा है, आप क्लियर करना है, हाय बोलो तो कैसा, क्योंकि गए महीना 0 आ रहा है तो इस बार 20,000 आ रहे, तो कैसा है भाई, कंपनी थोड़ी है, 2 घर में 20,000 का जला सकते क्या, 200 यूनिट भी नहीं जला सकते वो लोग, तो ये गलत है। इसको क्या है, फौरन आपको गलत को निकाल दो, और अगर प्रॉब्लम आपका, अगर प्रॉब्लम है मीटर का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है तो फौरन नया मीटर दो। रैतों को, किसानों को जो है, यहाँ के गाँव के देहातों के लोगों को जो है, जो अपना सरकार का जो फैसला है, फैसिलिटी जो मिलना है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इस बारे में नहीं हो पाए तो हम ऑफिस को सामने हमारा होराट रहेगा कंटिन्यू, इंशाल्लाह वहाँ भी रहेगा। फिर वहाँ अगर मसला नहीं आला हो तो डीसी ऑफिस को आकर हम होराट करेंगे। ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಿಂಗಳು 0 ಕಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವರು. ಈಗ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ ಅವ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲಿಗೆ 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋಗ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಲ್ನಾಗ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ನಾಗ 0 ಯಾಕೆ ಹಾಕಾರ, ಒಮ್ಮೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಮೊದಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದೇ 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ ಅವ್ರಿ ನೀವು ಏನಂತ? 3 ರೂಮ್ ಅವ್ರಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತೀರಿ? ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ ಬಾಕಿ ಅದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಬಾಕಿ ಫ್ರೀ ಆಗೋದು ಮುಂದೆ 10,000 ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಬಾಕಿ ನಾವು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನತ್ತಾರ. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ರೀ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ 0 ಬಂದದ, ಮತ್ತೆ ಈಗ 42,000 ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಅಖಿಲ್ ಪಾಷಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है।
अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.